स्पॉट द एरर। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, अंडर नो सर्क्यूमस्टांसेज वी कैन हेल्प यू इन दिस इलीगल वर्क सेड मैनेजर। देखिए यहाँ पे रूल क्या बोल रहा है, रूल बोल रहा है निगेटिव एडवर्बियल सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन when a sentence begins with a negative or restrictive expression the auxiliary helping verb comes before the subject। देखिए जब भी निगेटिव एक्सप्रेशन हो या रिस्ट्रिक्टिव एक्सप्रेशन हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है निगेटिव एक्सप्रेशन हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। नेवर, देखिए निगेटिव से, निगेटिव एडवर्बियल से ये स्टार्ट हो रहा है निगेटिव एक्सप्रेशन से, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। नेवर हैव आई सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, रेयरली डज ही कम हेयर, रेयरली डज ही कम हेयर, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, अंडर नो सर्क्यूमस्टांसेज कैन वी हेल्प यू। तो यहाँ पे देखिए अंडर नो सर्क्यूमस्टांसेज कैन वी हेल्प यू इन दिस लीगल वर्क सेड मैनेजर। तो यहाँ पे कैन जो होगा वी से पहले आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, वेन एवर दीज कम एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस इन्वर्ट द ऑक्सिलियरी एंड सब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, जब भी ये सारे वर्ड बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आए तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे नेवर, देखिए तो नेवर क्या क्या होगा, नेवर हैव आई सीन सच ए मूवी, मैंने ऐसी फिल्म कभी नहीं देखी। नेवर हैव आई सीन सच ए मूवी। सेल्डम, सेल्डम देखिए, सेल्डम डज ही विजिट अस, वह हमारे यहाँ बहुत कम आता है। seldom does he visit us। rarely, rarely do they make mistakes, मतलब वे बहुत कम गलती करते हैं। rarely do they make mistakes। hardly, hardly had I reached home when it started raining, जैसे ही मैं घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। hardly had I reached home when it started raining। scarcely, Scarcely had she finished her work when the phone rang, जैसे ही उसने काम पूरा किया फोन बज गया। Scarcely had she finished her work। Barely, barely had we entered the hall when the lights went out, जैसे ही हम हॉल में गए लाइट चली गई। Barely had we entered the hall when the lights went out। Little, लिटिल का, लिटिल डज ही नो अबाउट द ट्रूथ, उसे सच्चाई के बारे में बहुत कम पता है। लिटिल डज ही नो अबाउट द ट्रूथ। नॉट ओनली, नॉट ओनली इज सी इंटेलिजेंट बट सी इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग। नॉट ओनली इज सी इंटेलिजेंट बट सी ऑल्सो इज हार्ड वर्किंग, वे केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि मेहनती भी है। नो सुनर, नो सूनर हैड आई रिच्ड देन द ट्रेन लेफ्ट, जैसे ही मैंने पहुंचा ट्रेन चली गई। नो सूनर हैड आई रिच्ड द ट्रेन इज लेफ्ट। अंडर नो सर्क्यूमस्टांसेज, अंडर नो सर्क्यूमस्टांसेज कैन वी हेल्प यू, किसी भी परिस्थिति में हम आपकी मदद नहीं कर सकते। अंडर नो सर्क्यूमस्टांसेज कैन वी हेल्प यू, इन नो वे, इन नो वे। देखिए यहाँ है, इन नो वे एम आई रिस्पॉन्सिबल, मैं किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं हूँ। इन नो वे एम आई रिस्पॉन्सिबल, मैं किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं हूँ। ऑन नो अकाउंट, ऑन नो अकाउंट शुड यू ओपन द डोर, किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। ऑन नो अकाउंट शुड यू ओपन द डोर। एट नो टाइम डिड ही एडमिट हिज मिस्टेक, उसने कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं की। At no time did he admit his mistake। By no means, by no means is this task easy, यह काम बिल्कुल आसान नहीं है। By no means is this task easy, यह काम बिल्कुल आसान नहीं है। Now, nowhere, nowhere could I find my wallet, मुझे अपना बटुआ कहीं नहीं मिला। Nowhere could I find my wallet। नेक्स्ट, अब देखिए, नॉट ओनली वी लॉस्ट what we had on our disposal but we also lost our patience। यहाँ पे देखिए रूल क्या बोल रहा है, when not only comes at the beginning of a sentence, तो not only के बाद auxiliary helping verb प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, not only did, तो lost का lose हो जाएगा। not only did we lose what we had एट आवर डिस्पोजल, हमेशा याद रखिए ऑन आवर डिस्पोजल कभी नहीं होता है, एट आवर डिस्पोजल होता है। बट वी ऑल्सो लॉस्ट आवर पेशेंस। नॉट ओनली डिड वी लूज व्हाट वी हैड एट आवर डिस्पोजल बट वी ऑल्सो लॉस्ट आवर पेशेंस। नॉट ओनली सी नहीं, यहाँ पे नॉट ओनली डज
she sing but she also dances. Not only did I know him, not only did I know him, not only did they win the match. क्लियर है?